किसो मोनोगाटारी के लास्ट 2 पार्ट्स में हमने देखा था कि कैसे एक आम लड़का अरारागी एक वैम्पायर की जान बचाने के लिए उसे अपना ब्लड दिया और वो खुद एम्पायर बन गया। उसे अब वापस इंसान बनना होता है, पर उस वैम्पायर जिसका नाम किसॉट होता है उसके पास इतनी शक्तियां नहीं बची होती, क्योंकि उसके हाथ और पैर वो वैम्पायर हंटर्स ले गए थे जिन्होंने उसकी ये हालत की थी। अब अरारागी का ये मकसद बन जाता है कि वो किसॉट के लिम्स वापस लाए। फिर उसे ओशिनो मीम मिलता है जो पैसों के बदले अरारागी की मदद करने को तैयार हो जाता है। फिर अरारागी एक एक करके उन हंटर्स को हरा देता है और किसॉट के हाथ और पैर वापस ले आता है। एक पैर और हाथ ओशिनो पहले ही किसॉट को वापस कर चुका होता है और बचे हुए हाथ पैर भी वो वापस ले आया होता है। अब आगे ओशिनो अरारागी के पास बैठा होता है। वो किसॉट के बचे हुए लिम्स लाया होता है। ओशिनो अरारागी को कांग्रेस करता है कि उसने सारे हंटर्स को डिफीट कर दिया और किसॉट के सारे लिम्स वापस ले लिए, पर अरारागी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता और अपने ही ख्यालों में खोया होता है। तो ओशिनो उससे पूछता है कि वो खुश क्यों नहीं है। तो अरारागी उससे सीधे सीधे पूछता है कि जिन हंटर्स ने किसॉट को इतनी आसानी से हरा दिया था और उसके लिम्स भी ले लिए थे, तो कैसे मैंने उन तीनों हंटर्स को हरा दिया। ओशिनो उसे बताता है कि उसे किसॉट से पावर्स मिली है, इसलिए वो हंटर्स को हरा पाया। पर अरारागी को इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता, क्योंकि ये अकेला रीजन नहीं हो सकता कि जिन्होंने किसॉट को धूल चटा दिया वो उसके चेले से हार जाए। तब ओशिनो अपने बैग से एक धड़कता हुआ दिल निकालता है, जिसे देखकर अरारागी डर जाता है। असल में वो हार्ट किसॉट का होता है जो उसके पास नहीं होता, इसलिए उसके पास पूरे पावर्स नहीं होते और वो उन हंटर्स से हार गई थी। और किसॉट का हार्ट और किसी ने नहीं बल्कि ओशिनो ने ही चुराया था और अरारागी का लास्ट ओपोनेंट भी वही था जिससे लड़कर उसे किसॉट का हार्ट हासिल करना था, क्योंकि ओशिनो का मिशन दुनिया में बैलेंस बनाना था। पर अब ओशिनो अरारागी से लड़ना नहीं चाहता था, तो वो उसे किसॉट का हार्ट वापस दे देता है और उसे सेफ रहने का कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर अरारागी किसॉट के पास जाता है। वो अब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुकी थी और खुशी से जोर जोर से हंस रही होती है। अरारागी उसके पास जाता है और बोलता है कि मुझे अब वापस इंसान बनना है। किसॉट उससे बोलती है कि आखिरी बार उसे अरारागी से बात करनी है। फिर वो लोग बिल्डिंग के टेरेस पे बैठते हैं, वहाँ हवाएं चल रही होती हैं। अरारागी किसॉट से कहता है कि तुम 500 सालों से जिंदा हो, तुम्हारे पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा। किसॉट उसे अपने पहले सर्वेंट की कहानी बताती है। वो एक जापानीज समुराय था। इसके बाद किसॉट अरारागी को रेडी होने को कहती है। वो उसे वापस इंसान बना रही होती है, पर अरारागी को भूख लग रही होती है, तो वो किसॉट को रुकने का बोलकर स्नैक्स लेने चला जाता है। वापस आते हुए अरारागी सोच रहा होता है कि पिछले 2 हफ्ते में जो भी हुआ वो स्ट्रेसफुल था, पर उसे मजा आया और अब किसॉट चली जाएगी और शायद ही उसे कभी मिलेगी। पर खुद ये सोचकर चुप करता है कि हम जिससे मिलते हैं उसे कभी न कभी अलविदा कहना ही पड़ता है। यही सब सोचते सोचते अरारागी वापस आता है, तो जो वो देखता है उसे उसके होश उड़ जाते हैं। किसॉट एक इंसान की लाश को नोच नोच के खा रही होती है। ध्यान से देखने पर उसे पता लगता है कि यह लाश उसी आखिरी हंटर की थी जिसे अरारागी ने क्रॉस पे बांध दिया था। ये सब अरारागी सह नहीं पाता और उल्टी कर देता है। वो भाग के दूसरे कमरे में जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वैम्पायर्स की ये सच्चाई उसे पता ही नहीं थी। वो सोच रहा होता है कि किसॉट और कितने इंसानों की जान लेगी और उनकी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा, क्योंकि उसी ने किसॉट की जान बचाई थी। ना वो किसॉट को बचाता और ना ही और लोगों की जान जाती। तभी उसे सपना आता है कि वो हानेकावा को खो रहा होता है। इन सब चीजों से परेशान होकर वो सुसाइड करने का डिसाइड करता है। वो एक आखिरी बार हानेकावा को मिलने बुलाता है। हानेकावा पहले तो उसका मूड ठीक करती है और फिर उसे समझाती है कि मरना मतलब वो अपनी प्रॉब्लम से भाग रहा है और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है कि किसॉट इंसानों को खाती है, क्योंकि उसके लिए वो एक नेचुरल चीज है। जैसे इंसान भेड़ बकरियों को खाने से पहले नहीं सोचते, वैसे ही वैम्पायर्स भी नहीं सोचते। ये सब सुनकर अरारागी को ठीक लगता है, पर अभी किसॉट में अपनी पूरी शक्तियाँ होती है और उसे रोकने वाला भी कोई नहीं होता। वो आजाद होती है और इंसानों की जान लेने के लिए अरारागी सोच रहा होता है कि कैसे किसॉट को रोका जाए, क्योंकि अब वो हंटर्स भी नहीं होते उसके रोकने के लिए। अरारागी ओशिनो के बारे में सोचता है, पर ओशिनो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो। तो हानेकावा उससे कहती है कि वो खुद अगर उन हंटर्स को हरा सकता है तो किसॉट को भी हरा सकता है। अरारागी उसके बारे में सोचता है और फैसला कर ही लेता है कि वो किसॉट को रोकेगा। फिर किसॉट और वो एक स्टेडियम में आमने सामने आते हैं। किसॉट अरारागी के इंटेंशंस समझ जाती है। वो अरारागी को बोलती है कि हम दोनों हमेशा साथ रह सकते हैं। तो अरारागी उसे बोलता है कि तुमने एक इंसान को खाया है और ये चीज काफी है तुमसे दूर रहने को। तो किसॉट उससे पूछती है कि फिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई, छोड़ देते मुझे मरने को उस दिन। इसका जवाब अरारागी के पास नहीं था कि उसकी एक गलती इतने सारे लोगों के लिए जान का खतरा है। उसने एक इंसानियत के लिए किसॉट की जान बचाई थी, पर अब बस वो और लोगों को मरने नहीं दे सकता। किसॉट उसे अपना दूसरा रूप दिखाती है
एक में वो छोटी बच्ची होती है और दूसरे में यंग, ताकि वो भावनाओं में बहकर कोई गलती कर दे, पर आरारागी इससे इफेक्ट नहीं होता। फिर किसोट कहती है कि आओ आरारागी, मार दो मुझे, इससे तुम वापस इंसान भी बन जाओगे और अपनी गलती भी सुधार सकोगे। आरारागी किसोट से एक आखिरी सवाल पूछता है कि इंसान तुम्हारे लिए क्या है। किसोट बिना हिचकिचाए बोलती है कि इंसान उसके लिए बस खाना है। आरारागी कहता है कि वो यही सुनना चाहता था और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। किसोट एक ही पंच में आरारागी की गर्दन अलग कर देती है, पर वो बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाता है। आरारागी भी अपने किक से उसकी गर्दन तोड़ देता है। इस फाइट में दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। तभी किसोट एक लंबी जंप लेकर पोल लाइट पे खड़ी हो जाती है और आरारागी से कहती है कि समय आ गया है कि उसे एक बात पता चले कि किसोट भी पहले एक इंसान थी। आरारागी उससे पूछता है कि वो तो प्योर ब्लड वैम्पायर थी, तो वो बोलती है कि उसकी ब्लड लाइन अच्छी है और उसे वैम्पायर बने 400 साल हो गए हैं, इसलिए वो ज्यादातर पिछली बातें भूल चुकी है। किसोट उसे बोलती है कि उसे भी पहली बार किसी इंसान को खाने से पहले अजीब लगा था, पर हर अगले शिकार के साथ उसको बुरा लगना बंद हो गया। आरारागी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और उनके बीच वापस फाइट शुरू हो जाती है। तभी वहाँ हनेकावा भागते भागते आती है और वो आरारागी से कह रही होती है कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। किसोट उसे बात पूरी ही नहीं करने देती और उस पर अटैक कर देती है। आरारागी बीच में आकर उसे बचा लेता है और किसी तरह वो किसोट के गले तक पहुंच जाता है और उसका सारा ब्लड पीने लगता है और किसोट का शरीर भी कमजोर होने लगता है। जब उसमें बस थोड़ा सा खून बचता है, आरारागी उसे छोड़ देता है। किसोट उसे कहती है कि उसे जिंदा मत छोड़ना, वो वापस शक्तिशाली हो जाएगी। तब हनेकावा वहीं होती है। वो बोलती है कि ये सब किसोट की एक चाल थी, वो मरना चाहती थी, तो उसने ये सब चीजें पहले से ही प्लान कर रखी थी। किसोट के पास बस एक ही तरीका था आरारागी को वापस इंसान बनाने का, और वो होता है कि आरारागी किसोट को मार दे और उसकी शक्तियों का असर खत्म हो जाए। तो किसोट ये मान लेती है कि वो सच में मरना चाहती थी। वो पहले से मरने के लिए सही जगह समय की तलाश में थी। उसे ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, वो तो बस किसी तरह से अपनी लाइफ काट रही होती है। उस दिन स्टेशन पे सब सही जा रहा था, पर उसे आखिरी समय पर वो मौत से डर गई थी। पर इस बार वो क्लियर होती है। वो आरारागी से कहती है कि मेरा टाइम आ चुका है, मुझे मार दो। ये सच्चाई जानकर आरारागी रोने लगता है। उसे नहीं समझ आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। वो किसी की भी जान नहीं लेना चाहता था। तब आरारागी जोर जोर से ओशिनो का नाम पुकारने लगता है और ओशिनो वहाँ होता भी है। वो ये सब देख रहा होता है। आरारागी ओशिनो से इस सिचुएशन से निकलने में मदद मांगता है। ओशिनो थोड़ी देर सोचता है और वो आरारागी को एक तरीका बताता है जिससे किसोट मरेगी भी नहीं, पर उसे वैम्पायर्स के बहुत कैरेक्टर्स खत्म हो जाएंगे। वो आरारागी से कहता है कि तुम किसोट का बचा हुआ ब्लड भी पी लो और उसमें बस जीने लायक खून छोड़ दो, इससे किसोट बहुत हद तक इंसान बन जाएगी। पर आरारागी कभी पूरा इंसान नहीं बन पाएगा, वो भी एक सूडो वैम्पायर बनेगा और इस प्रोसेस के बाद किसोट काफी कमजोर हो जाएगी। तो उसे सारे न्यूट्रिएंट्स जो वैम्पायर्स को जरूरी होते हैं वो मिलने चाहिए और उसका बेस्ट सोर्स है आरारागी का ब्लड। आरारागी यही करता है और किसोट को बचा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आरारागी और हनेकावा क्लास जा रहे होते हैं। इसके बाद आरारागी किसोट को अपना ब्लड देने जाता है। ओशिनो आरारागी से बहुत खुश होता है क्योंकि उसने अपने अंदर के वैम्पायर्स को कंट्रोल करना सीख लिया था। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।